ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने प्रथम श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछा, तेषाम के योग वित्तमा, कि जो आपका भजन करने वाले साधक हैं, भक्त हैं, वे श्रेष्ठ हैं अथवा जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करने वाले लोग हैं, तो इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। अब भगवान यहां दूसरे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं अर्जुन की बात का। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमाहमता। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अपना स्पष्ट निर्णय दे रहे हैं कि ये मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं, मय्या वेश्य मनो ये माम, मुझमें अर्थात जो मेरा ये श्याम सुंदर स्वरूप है, इसमें अपने मन को अभिनिवेश करके, आवेशित करके, मय्या वेश्य मुझमें आवेशित करके, मनो माने मन को, ये माने जो लोग, माम माने मेरे, नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरी उपासना करते हैं। और कैसे करते हैं? श्रद्धया पर्युपेता, श्रद्धया परया उपेता, परम श्रद्धा, परया श्रद्धा, श्रद्धा का विशेषण है यहां पर परया। तो परया श्रद्धा मतलब परम श्रद्धा के साथ, निर्गुणी श्रद्धा। उपेता, उपेता माने उसको उपलब्ध होकर, जो निर्गुणी परम श्रद्धा को उपलब्ध होकर मेरा नित्य भजन करते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी उपासना करते हैं। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, कायिक वाचिक और मानसिक अनुशीलन जब वो किया जाता है निरंतर, तभी उसको कहा गया नित्य युक्ता उपासते। तो जो मेरी उपासना करते हैं वही जो है युक्त तमा, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। यही मेरा मत है, मता, मेरा मत यही है। तो भगवान ने यहां पर बड़ा स्पष्ट किया कि जो परम श्रद्धा के साथ, परम श्रद्धा को उपलब्ध होकर, उपेता माने उपलब्ध होकर, परम श्रद्धा के साथ जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, कायन मनसा वाचा, और मुझमें अपने मन को आवेशित करके, दो बातें इंपॉर्टेंट, परम श्रद्धा और मन का आवेशित होना, यही है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का जो साधन है, पद्धति है, वो ये है। जो भक्ति परम श्रद्धा के द्वारा प्रेरित होकर उससे भक्ति की जाती है भगवान की, न कि लौकिक श्रद्धा के द्वारा।
दो प्रकार की श्रद्धा हम लोग श्रवण कराए हैं, लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। तो यहां पर परमार्थिक श्रद्धा की बात हो रही है, परम श्रद्धा। अब कृष्ण के इन वचनों के द्वारा जो भगवान ने 11वें अध्याय में बताया था 52वें श्लोक में कि जो उनका रूप देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वो रूप जो है ना तो विराट रूप है और ना ही चतुर्भुज रूप है। अन्यथा भगवान उस रूप की उपासना को श्रेष्ठ बताते। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए 12वें अध्याय में जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी का मतलब भगवान का जो ये वाला स्वरूप है, द्विभुज स्वरूप, तो भगवान के भी जो अभी हम 11वें अध्याय में श्रवण किया, एक तो भगवान का विराट रूप है और एक भगवान का चतुर्भुज रूप है, और भगवान का जो अपना स्वरूप है वो है द्विभुज स्वरूप, जिसमें भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जो उनका अपना नित्य स्वरूप है। तो उन दोनों के लिए यहां पर नहीं बताया गया है। यदि ऐसा होता तो भगवान उनके लिए आदेश करते, लेकिन यहां पर नहीं कह रहे हैं उनके लिए, ना तो चतुर्भुज रूप के लिए ना विराट रूप के लिए। जो स्वरूप द्विभुज स्वरूप इस समय अर्जुन के सामने उपस्थित है, उसी स्वरूप के विषय में बात कर रहे हैं। और 7वें अध्याय में भी भगवान ने उसी के लिए बताया था 19वें श्लोक में। 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आते हैं अनेक अनेक जन्मों के बाद, माम प्रपद्यते। उसी के लिए भगवान ने कहा था महात्मा है, और वही जो है सब में भगवान का दर्शन करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा को, ऐसे परम भक्त को भगवान ने सुदुर्लभ बताया था, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो जब हम सुदुर्लभता की बात करते हैं तो ये भगवान का जो द्विभुज स्वरूप है यही है सुदुर्लभ। क्योंकि 11वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात बताई है। यदि हम इन दोनों की संगति बिठाएं तो यहां पर भी भगवान ने कहा था 11वें अध्याय में, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असियन मम। सुदुर्दर्शम इदम रूपम, इस रूप का दर्शन करना अत्यंत अत्यंत मुश्किल है। सुदुर्लभ है। सुदुर्दर्शम और सुदुर्लभम एक ही बात है। केवल जो भगवान के शरण में जाते हैं, जो महात्मा, उन्हीं को कहा गया है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो चतुर्भुज रूप के उपासक हैं उनके लिए नहीं कहा गया सुदुर्लभ। ये हमको दोनों बातें देखनी पड़ेंगी अपने आप से, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भगवान के चतुर्भुज रूप की उपासना है वही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। उस बात का यहां पर भगवान खंडन कर रहे हैं। यदि हम देख रहे हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा महात्मा सुदुर्लभ है। जब महात्मा सुदुर्लभ है तो भगवान का दर्शन भी तो सुदुर्लभ होगा ना। और वही बात 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में कही, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असियन मम। अर्थात मेरा जो द्विभुज स्वरूप है यही देखने में बहुत मुश्किल है। देवता लोग भी इसकी वांछा करते हैं, आकांक्षा करते हैं इस रूप को देखने की, द्विभुज स्वरूप को देखने की। सुदुर्लभता भगवान की यहां पर प्रतिपादित होती है द्विभुज स्वरूप के लिए। अब यहां पर अर्जुन को यह बात भगवान पहले बताए हैं 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में ही। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तबो मता। जो श्रद्धा युक्त होकर मेरा भजन करते हैं। लेकिन अर्जुन उस बात को, क्योंकि वहां पर कर्मयोग का प्रकरण चल रहा था ना, कर्मयोग का, ज्ञान योग इत्यादि का षष्ठक, पहला षष्ठक, तो वहां पर अर्जुन इस बात को पकड़ नहीं पाए कि भगवान भक्त के लिए ही इंगित कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं।
क्योंकि जब तक हमारे अंदर स्वयं जिज्ञासा नहीं होती तब तक हम, यदि हमें उत्तर मिल जाए किसी बात का तो हम उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते उसको समझना भी कठिन होता है। लेकिन यदि जिज्ञासा हो जाए और जिज्ञासा होने के बाद वही बात समझाई जाएगी तो वो एकदम समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसको श्रोता जो है वो श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है। अन्यथा वो सोचता है कि अरे शास्त्रों में तो उपदेश भरे पड़े हैं बहुत सारे, किस किस को उपदेश को मानेंगे, कौन कौन सा उपदेश धारण करेंगे। तो बात जो है वो आई गई सी हो जाती है, उसकी उपेक्षा सी हो जाती है उस उपदेश की। भगवान ने यद्यपि स्पष्ट कर दिया तो भी अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तब भी भगवान ने फिर उसका स्पेशल रूप से उत्तर दिया। वहां पर भगवान ने कहा था श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, युक्त तमो, और यहां पर भी युक्त तम कह रहे हैं, युक्त तमा मतः, बिल्कुल वही शब्द है 6 अध्याय का अंतिम श्लोक और 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। लेकिन और अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवान ने यहां पर श्रद्धा के साथ एक विशेषण जोड़ा है, वो है परया श्रद्धा, परम श्रद्धा। क्योंकि अब अर्जुन की जिज्ञासा पैदा हुई है तो अब अर्जुन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जब हमारी अंदर जिज्ञासा होती है कोई और हमको उसका उत्तर मिलता है तो हम उस उत्तर को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम उस उत्तर को ग्रहण करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको बैकग्राउंड में रखते हुए। तब वो विषय जो है हमारे हृदय में आत्मसात करने में हमको आसानी हो जाती है उस विषय को। और हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि जो है भगवान की उस उपदेश को सुन के तभी धीरे धीरे बुद्धि की जो मलिनता है, मन की जो हमारे अंदर मैल पड़ी हुई है, कालुष्य है अज्ञान का, विद्या का, वो धीरे धीरे छटने लगता है। अज्ञान का अंधकार छटने लगता है। वो छटता तब है जब जिज्ञासा पैदा होगी, क्योंकि जिज्ञासा पैदा होने पर ही हमको उसका उत्तर और अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है। तो यहां पर अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान योग और भक्ति योग के अधिकारी भिन्न भिन्न हैं और इन योगों के जो रहस्य हैं उसको जानने वाला श्रेष्ठ योगी कौन है। अर्जुन का उत्तर तो है उस योग के रहस्य को जानने में कौन श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान यहां पर उत्तर ऐसे नहीं दे रहे हैं। भगवान अब दूसरी प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि दोनों साधनों में से सुगमता पूर्वक किस साधन को किया जा सकता है। क्योंकि साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना देह का अभिमान बड़ा प्रबल होता है कि हम देहधारी हैं, देहाभिमान जिसे बोलते हैं। देह के साथ, शरीर के साथ जो हमारी तदाकारिता है, तादात्म्य है, वो अधिकतर क्या प्राय है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानियों को छोड़कर जो सिद्ध अवस्था पर पहुंच चुके हैं, हमको अपने देह में बहुत आसक्ति रहती है और उनके लिए जो साधन सुगम है वही भगवान बताएंगे कि वही श्रेष्ठ है। क्योंकि यहां पर प्रश्न साधन को लेकर है। साधन करने के लिए कौन सा आसान है और कौन से समग्र रूप की उपलब्धि होगी। तो ये भक्ति योग जो है साधन करने में भी सुगम है और उपलब्धि भी समग्र रूप की होगी, जबकि ज्ञान योग साधन करने में अत्यंत कष्टकर और उपलब्धि होगी भगवान के प्रथम आविर्भाव की, जो निर्विशेष ब्रह्म है, जिसमें केवल चित्त अंश है, आनंद अंश है ही नहीं। फिर एक प्रश्न उठेगा कि हमको फिर ब्रह्मानंद की अनुभूति कैसे होती है। निर्विशेष ब्रह्म योगी को भी तो आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो उसके लिए कहा गया है कि उनको जो आनंद की उपलब्धि हो रही है वो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति मात्र है। आनंद का जो संबंध है वो भगवान की सेवा से है। भगवान की सेवा के बिना आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जब हमारी संसारिक दुख की निवृत्ति हो जाती है तो भी ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हम आनंदित हो गए, मगर हुए नहीं।
जैसे कि एक रोगी है, अब उसका रोग अगर ठीक हो गया तो अब वो स्वस्थ नहीं हुआ, अभी वीकनेस है, लेकिन बुखार ठीक हो गया उसका। जैसे एक कैदी है, वो कारागृह में गया, अब उसको कारागृह से बाहर निकाल दिया गया तो बंधन मुक्त तो हो गया, जो जेल का दुख था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अभी उसको अपने घर की प्राप्ति नहीं हुई, उपलब्धि नहीं हुई, उसके घर वाले उसे लेने नहीं आए, तो उसे किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन यदि उसको उसके घर वाले रिसीव करने आएंगे और उसको घर में, वो अपने घर में जाएगा दोबारा से, तो फिर उसको आनंद की प्राप्ति होगी। तो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी उसी प्रकार के एक कैदी की भांति है, जो जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन उसको कोई स्वीकार कर नहीं रहा है, उसका परिवार ही नहीं रहा। और भक्त एक ऐसा प्रकार का इस प्रकार का कैदी था जो मुक्त तो हुआ कारागृह से, संसार रूपी कारागृह से, साथ में अब भगवान की सेवा भी कर रहा है, भगवान की सेवा में नियुक्त हो गया। अब यहां पर कह रहे हैं मय्यावेश्य मनः, आवेशित होना मन का आवश्यक है। उपासना की पद्धति बता रहे हैं, भगवान कैसे उपासना की जाए। आवेश पूर्वक, यह आवेश ही काम करता है भजन में, भक्ति में। जिसने भी भगवान की उपलब्धि की है वो आवेश से ही की है। अलग अलग प्रकार के आवेश से भगवान की उपलब्धि हुई है। जैसे हमें काम का, क्रोध का, धन का आवेश होता है ना, यदि हमारे ऊपर भूत चढ़ जाए तो उसका भी आवेश होता है। तो आवेश में होता क्या है? आवेश के अंदर हम लोग अपने को भूल जाते हैं। एक प्रकार का मद, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये 4 प्रकार के जो मद बताए गए हैं, अहंकार, धन का, ऐश्वर्य का, जन्म का, अपनी विद्वत्ता का, अथवा क्रोध का, क्रोध भी एक आवेश है। तो जिस चीज का आवेश होता है वो चीज उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है कि हम एक सामान्य हाड़ मांस के पुतले हैं। जब आवेश होता है किसी भी प्रकार का तो ये भूल जाता है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इन आवेशों से, तुमको पता तो है ही कि आवेश क्या होता है, तो अब तुम मेरे अंदर आवेशित हो जाओ। मई का मतलब है मेरा आवेश तुम्हें होना चाहिए। क्या है मेरा? भगवान का क्या है? भगवान के किस चीज में आवेशित हो हम? भगवान कैसे हैं? भगवान सुकुमार हैं, सौकुमार्य भगवान का, स्पर्श भगवान का, कोमल स्पर्श, सौंदर्य भगवान का सौशील्य, भगवान का भक्त वात्सल्य, सौरस्य, सौरभ भगवान का। भगवान आनंद के धाम है, परम मनोहर। इस मनोहर रूप में भगवान के इस मनोहर रूप में हमें अपने मन को आवेशित कर लेना है। भगवान का सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी जितनी भंगियां हैं, वाग भंगी, पाद भंगी, गमन भंगी, नृत्य भंगी, ललित त्रिभंग रूप है भगवान का। तो उसके चिंतन में तन्मय हो जाओ, आवेशित हो जाओ। जैसे कोई नशे का आवेश होता है ना, नशे में आवेशित हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही हम अपने मन को, अपने मन का, अपनी बुद्धि का और अपने इंद्रियों का विषय भगवान को बना ले। यही है भक्ति के अंदर आवेश की ही महिमा है। जितनी हमारी उत्कंठा होगी भजन में, उतना ही हमारा आवेश हो जाएगा भक्ति के अंगों का पालन करने में। और ये आवेश ही हमको नित्य युक्त कराएगा। मय्यावेश्य मने, नित्य युक्त कौन कराएगा हमें? भगवान से लगातार कौन जोड़ेगा हमको? हमारा आवेश। जैसे कि गोपियों का प्रेम कृष्ण में आवेश था, चाहे वे कहीं भी हों, वे हमेशा कृष्ण के प्रेम में आवेशित है। प्रातः काल से कृष्ण का आवेश,
उन्हीं की लीलाओं का गान करना, स्मरण करना। उत्थाय गोप्यो पररात्र भागे स्मृत्वा यशोदा सुतबालकेलिं गायन्ति प्रोच्चैर्दधिमन्थयन्त्यो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। उत्थाय गोप्यो पररात्र भागे, रात्रि के प्रथम प्रहर में ही जागकर स्मृत्वा यशोदा सुत बालकेलिम, यशोदा के जो नंदन हैं, यशोदा के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनकी जो बाल लीलाओं का स्मरण करके स्मृत्वा गायन्ति प्रोच्चैर दधि मंथयन्तो, जब वो दधि मंथन करती हैं गोपियां तो उच्च स्वर में भगवान के नामों का गान करती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादारपित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, अखिल गोप कन्या, जितनी गोप कन्याएं हैं, गोपियां हैं, वो जब दधी को और माखन को और घी को, जो जितने भी पदार्थ हैं दूध से बने हुए हैं, उनका विक्रेतु कामा, उनको बेचने के लिए जब जाती थी तो उनकी चित्तवृत्ति कहां लगी होती थी? मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, कृष्ण के चरण कमलों में उनकी चित्तवृत्ति लगी हुई है। और वो क्या कहती हैं? गोविंद दामोदर माती, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। ये भूल गई कि वो दही बेचने जा रही हैं, दूध बेचने जा रही हैं। वास्तव में गोपियां कभी दूध बेचने, दही बेचने नहीं जाती थी। वास्तव में उनको बेचने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है क्योंकि वो दही और दूध इत्यादि जो यज्ञ कर रहे होते थे मुनि लोग, उनके यज्ञ के लिए जो है वो दूध से बने हुए पदार्थ जो है उनको भेंट करने के लिए जाया करती थी। क्वचित प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे निक्षेप्य मंथम युवती मुकुंदम आलोक्य गानम विविधम करोति गोविंद दामोदर माधवेति। क्वचित प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे, किसी किसी समय प्रातः काल में दही का जो भरा हुआ पात्र है उसको निक्षिप्य मंथम, उसको छोड़ देती थी, मंथन करना भी छोड़ देती थी। आलोक्य गानम विविधम करोति, और कृष्ण को देखकर गान करने लगती थी, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। इस प्रकार से भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में आवेशित रहती थी गोपियां। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं युगल गीत के अंत में, जो गोपियों ने गाया था। युगल गीत में भगवान का जो गोपियों का जो विरह है, जब भगवान गोचारण के लिए चले जाते थे दिन में, तो उस समय उनको जो विरह होता था उसको शांत करने के लिए वो आपस में चर्चाएं करती थी कि किस प्रकार से जो वेणु का प्रभाव है कृष्ण की, वो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। व्योमयान वनिता, देवियों के ऊपर, मृग के ऊपर, गाय के ऊपर, नदियों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, सबके ऊपर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो उसको गाती थी वो लोग। युगल गीत के नाम से वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 35वां अध्याय है। उसमें 26 श्लोक है, उसमें 12 युगल, युगल का मतलब पेयर, 12 पेयर्स हैं जो गोपियों के द्वारा गाए गए हैं, यानी 24 श्लोक। तो उसका जो अंतिम श्लोक है उसमें सुखदेव जी कह रहे हैं, एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमिरे अह सुतच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। एवं ब्रजस्त्रियो राजन, इस प्रकार है राजन, परीक्षित जी को कह रहे हैं, ब्रज की स्त्री गोपियां कृष्ण लीलानुगायति, निरंतर कृष्ण के लीलाओं का गान कर रहे हैं। अनुगायति,
अनु का मतलब निरंतर। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायती रेमिरे अह सु तच्चित्ता तन मनस्का महोदया। रेमिरे, रेमिरे मतलब आनंद की प्राप्ति करती हैं। अह माने दिन में। इस प्रकार दिन के अंदर विरह का अनुभव करते हुए वो आनंद की प्राप्ति करती हैं, जो यहां पर 10वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वही बात यहां कह रहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतोष का अनुभव करती हैं, उसमें रमण करते हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो गोपियों के विषय में कहा गया वो श्लोक जो है 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, वही कह रहे हैं यहां पर रेमिरे अह, दिन में परमानंद का अनुभव करती हैं। और उस अनुभव करने का कारण क्या है? तच्चित्ता तन मनस्का, भगवान में अपनी चित्त वृत्ति को समर्पित करके। तच्चित्ता भगवताकार वृत्ति हो गई है उनके चित्त की, द्रवीभूत हो गया है उनका चित्त, और उसमें केवल एकमात्र कृष्ण की ही अवस्थिति है, कृष्ण ही एकमात्र उसके अंदर है। तन मनस्का, और भगवान को अपना मन भी दे दिया है उन्होंने। जब भगवान को अपना चित्त और अपना मन दोनों दे दिया तो फिर क्या रह गया उनका? कुछ भी नहीं रहा। तब उनका भाग्य उदय हुआ, महोदया। उनके लिए सुखदेव जी बड़ा प्यारा संबोधन कह रहे हैं, महोदया, महाभाग्य का, महासौभाग्य का उदय हो गया है। महासौभाग्य का उदय कौन सा हुआ है? कृष्ण का आविर्भाव हो गया उनके हृदय में। साक्षात कृष्ण तो इस समय वन में है, गौचारण में है, लौटने वाले हैं, लेकिन उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं अपने हृदय में। भाव नेत्रों से देख रही हैं वो कृष्ण की प्रत्येक लीला को और उसका वर्णन कर रही हैं। दिस इज नॉट एन इमेजिनेशन, ये कल्पना नहीं है उनकी, वो भगवान को साक्षात वहां पर देख रही हैं वन के अंदर विचरण करते हुए। महोदया, महान सौभाग्य का उदय हो गया है, कृष्ण का आविर्भाव हो गया है उनके हृदय में। कारण क्या है? वो तन मनस्का हैं, तच्चित्ता हैं, उन रम गई हैं वो उनमें। तल्लीन रहने के कारण भगवान में एक उत्सव हो रहा है उनके हृदय के अंदर, एक महान उत्सव का भाव उनके हृदय में एक उदय हो चुका है। उनका प्रत्येक दिवस एक महान उत्सव है। यही है मय्यावेश्य मनो ये माम, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, हमेशा भगवान की उपासना करना। नित्य युक्ता, नित्य युक्ता के द्वारा बता रहे हैं भगवान। जैसे पहले बताया था ना, अर्जुन ने पूछा था सतत युक्ता, उसी को भगवान कह रहे हैं नित्य युक्ता, जो सर्वतो भावेन कर्मणा मनसा वाचा भगवान में ही लगा हुआ है, उन्हीं की सेवा कर रहा है। नित्य युक्ता, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि बस अब केवल भगवान का ही भजन करना है और कुछ नहीं। तभी भक्त जो है भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में खो जाता है, निमज्जित हो जाता है, निमग्न हो जाता है। और ये निमग्नता ही भक्तों का अभीष्ट है। इस निमग्नता के बिना भगवत प्राप्ति होनी तो असंभव सी ही है। उसी के लिए भगवान यहां कह रहे हैं कि मय्यावेश्य मनो ये माम, किसी भी प्रकार से तुम्हारा जो मन का अभिनिवेश है वो मेरे अंदर हो जाए, मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी लीलाओं में, मेरे गुणों में, मेरे भक्तों में, तदीय वस्तुओं में मन का अभिनिवेश होना। और मन का अभिनिवेश होने पर भी हमारा जो चित्त तदाकारिता को प्राप्त हो जाता है, भगवताकार चित्त वृत्ति हो जाती है उसकी। तो हम लोग इसी श्लोक में थोड़ा सा आगे और चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।